अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में। आज हम बात करेंगे ईसीए के हवाले से कि ईसीए कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और कौन कौन सी बॉडी जो है हमें ईसीए देती है। ठीक है, तो ईसीए के अंदर पहले तो ईसीए ज़रूरत कहाँ पड़ती है। हम जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा वगैरह और यूएस के लिए, तो वहाँ हमारी एजुकेशन उनके हिसाब से एजुकेशन कहाँ पे लाई करती है कि हमारी बैचलर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, तो वो कहाँ पे लाई कर रही है। तो उसके लिए हमें ईसीए की रिक्वायरमेंट होती है। तो कनाडा के अंदर ईसीए की 5 बॉडी है मुख्तलिफ, जो आपको ईसीए देगी, आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करेगी, आपकी एजुकेशन कहाँ पे उनके हिसाब से कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो ईसीए की डिफरेंट बॉडी है 5। वेस है, आईक्यूएस है, सीईएस है, और भी है बहुत सारी। 2 और बॉडी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होती है सबसे बेस्ट है, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा वेस्ट वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। ये जो है ये बेस्ट है, फास्ट प्रोसेस है इसका, और ये इसके लिए आगे भी आपको बहुत काम आता है। तो उसके अलावा सीईएस है, कंपैरेटिव एजुकेशन सिस्टम करके, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की ये बॉडी है, इसमें भी होता है। आईक्यूएस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि वैस करें। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स की अगर बात की जाए तो इंजीनियर्स को आगे जाके कनाडा के अंदर एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कहते हैं एपेक्स करके एक लाइसेंस है इंजीनियर्स के लिए, तो वो चाहिए होता है। अब लाइसेंस लेने के लिए आपको वेस्ट से आईकैप की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब तक आप वेस्ट से आईकैप नहीं करेंगे, ईसीए के अपग्रेड को कहते हैं आईकैप, वो अगर कर लेंगे आप तो फिर आसानी होगी। तो इसलिए मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप वेस्ट से करवाएं, और उसकी फ़ीस भी नॉर्मल है, जो सबकी है फ़ीस $210, और उसके साथ ही कोरियर की फ़ीस है। मतलब सबसे पहले आपको ऑनलाइन बेस पे प्रोफाइल बनानी है, कौन सी डिग्री आपको अटैच करनी है। अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि बैचलर और मास्टर किया हुआ है उन लोगों ने, तो दोनों डिग्री अटैच करवाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है आपकी, जो सबसे लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, वो उसको आप एंट्री करें और उसको ही सिर्फ असेसमेंट करवाएं, तो वो बेस्ट है। तो एक ही डॉक्यूमेंट्स होगा, वरना अगर अलग अलग करवाएंगे तो फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी और फिर इशू भी होगा, लेट भी होगा। तो इसलिए कभी कभार यूनिवर्सिटी जो है वेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए भेज देती है। तो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो रोक देती है कि यहाँ की फ़ीस उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनसे भी जब अगर ऐसा हो तो उनसे भी आप कांटेक्ट में रहें अपनी यूनिवर्सिटी से कि वेरिफिकेशन किया है तो फ़ौरन फ़ीस पे कर दें। तो ऐसे भी एक केस आया था कि वेस्ट में अप्लाई कर दिया है और फिर रिज़ल्ट कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो जब वेस्ट से रब्ता किया एक कैंडिडेट ने, तो उन्होंने बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी में हमने भेजा हुआ है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, तो वो अभी तक वापस नहीं आई है वहाँ से। तो जब उस कैंडिडेट ने अपनी यूनिवर्सिटी में रब्ता किया तो पता चला, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा जी बिल्कुल आप ये वेरिफिकेशन की फ़ीस आप पे करें, तो तब जाके हम फॉरवर्ड करेंगे वेस्ट को। तो उस कैंडिडेट ने फ़ीस पे की, फिर वेरिफिकेशन हो के फर्दर प्रोसेस हुआ, वेस्ट की तरफ से असेसमेंट मिल गया उसको। तो ये भी होता है। तो आप सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करें वेस्ट की, उस पर अप्लाई करें। फिर उसके बाद उनके वो आता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या बॉडीज़, जैसे हमारे पाकिस्तान में एचईसी से वेरिफिकेशन करके एचईसी ही को बोलें कोरियर करने। हार्ड कॉपी जो है आपकी डिग्री की फ़ोटो कॉपी पे वेरीफाई करेंगे और उसको सील्ड एनवेलप में डाल के वो वेस्ट की एड्रेस पे कोरियर करेंगे हार्ड कॉपी। तो उनको रिसीव होगी तो वो अपने पोर्टल पे, वेस्ट जो है वो अपने पोर्टल पे अपडेट डाल देगा कि हमें रिसीव हो गई है डिग्री। फिर फर्दर प्रोसेस होता है, फिर आपको ईसीए मिल जाता है आसानी से बाय मेल। फिर उसी के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो पूछ रहा होता है कि हार्ड कॉपी भी चाहिए। तो हार्ड कॉपी की भी है कि कोरियर सर्विस, इंटरनेशनल कोरियर सर्विस की $85 कैनेडियन है, और नॉर्मल पोस्ट कोरियर से आप भेजेंगे तो $10 है। तो $10 ही आप सिलेक्ट करें, क्योंकि ज़्यादा $85 सिलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हार्ड कॉपी जो है वो कहीं रिक्वायर्ड नहीं है।
ओके, हार्ड कॉपी कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, हर जगह सॉफ्ट कॉपी यूज़ होती है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो वैसे आपको मेल कर देता है, तो वो सॉफ्ट कॉपी हर जगह यूज़ हो सकती है स्टूडेंट ट्रैकिंग आईडी से। हार्ड कॉपी तो सिर्फ अपने पास रखने के लिए आप मंगवा रहे होते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ इशू हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।